सियासतदानों की इंतखाबी मुहिम। तहरीक इंसाफ आज फैसलाबाद, झंग और सियालकोट में पिंडाल सजाएगी। इमरान खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे। मुत्तहदा मजलिस अमल कराची के जिना बाग में अवामी पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान और सिराजुल हक खिताब करेंगे। गाली और गोली की सियासत जमहूरियत के दुश्मन है। जिनकी जबान पर गाली वो मुल्क और अवाम को क्या देंगे। आसिफ जरदारी का बयान। इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हमें इलेक्शन मुहिम बंद करने के पैगाम दिए गए। इमरान का दावा। कहा जलसे मंसूख किए तो दहशतगर्द कामयाब हो जाएंगे। शहबाज शरीफ धांधली के मास्टर हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। सानह मस्तूंग पर कौम गमज़दा है। इमरान को सियासी और तज़ीक़-आमेज़ बयानात नहीं देने चाहिए। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। मस्तूंग धमाके की तहकीकात का मुतालबा। कहा इंतखाबी अमल मशकूक नहीं बनाना चाहिए। कोयटा में शहीद रईसानी के अहल खाना से ताज़ियत करने वालों का तांता। निगरान वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट इमरान खान और शहबाज शरीफ समेत दीगर रहनुमाओं की आमद। अहल खाना से मुलाकात। CMH में जख्मियों की अयादत। सानहे पर आज भी सोग। कौमी परचम सरनेगू। भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण केस में पाकिस्तान सिराज रईसानी के घर जाकर उनके अहल खाना से ताज़ियत की। CMH जाकर जख्मियों की अयादत भी की। कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर 25 जुलाई को होने वाले इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं। हमें भी कहा गया कि इंतखाबी मुहिम रोक दें। अगर इंतखाबी मुहिम रोक दी तो दहशतगर्द अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। कप्तान ने वाज़ेह किया कि वो दहशतगर्दी के खौफ से जलसे मंसूख नहीं करेंगे। कप्तान का दौरा कोयटा। शहीद मस्तूंग सिराज रईसानी के अहले खाना से ताज़ियत की। CMH जाकर जख्मियों की अयादत भी की। मुखालफीन पर भी खूब गर्जे बरसे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा सानिया मस्तूंग के पीछे मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जो 25 जुलाई का इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। इसके पीछे पाकिस्तान के दुश्मन हैं। अंदर भी बैठे हुए हैं दुश्मन और बाहर भी बैठे हुए हैं। मुझे ये भी एक शक पड़ रहा है कि ये जो दहशतगर्दी हुई है इसका मकसद ये इलेक्शन जो 25 जुलाई को आ रहा है इसको डिसरप्ट करने के लिए है, लोगों के अंदर खौफ फैलाने के लिए है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि दहशतगर्दी के खौफ से इंतखाबी मुहिम खत्म नहीं करेंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म की तो दहशतगर्द अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। हमें ये पैगाम दिए गए कि जी सारा सस्पेंड कर दें, इलेक्शन कैंपेन अपनी बंद कर दें, जलसे ख़त्म कर दें। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये जलसे ख़त्म करेंगे, जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं ये कामयाब हो जाएंगे। इनका मकसद ही ये है कि ये दहशत फैलाएं। और मेरी पार्टी ने हमने फैसला किया कि हम बिल्कुल कुछ नहीं कैंसिल करेंगे, हम सारे अपने इवेंट्स करेंगे। उन्होंने सदर नून लीग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा शहबाज शरीफ मुमकिन शिकस्त से खौफजदा हैं। वही जमातें जो 4 हल्के नहीं खोल रही थी वो आज कह रही हैं जी कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ये वो जमातें हैं और इनमें से ये शहबाज शरीफ ये धांधली का मास्टर है। ये जब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन नहीं मानेंगे अगर साफ और शफाफ ना हो। इमरान खान ने मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन करार दिया। कहा करप्शन की वजह से मुल्क मकरूज हो गया, पैसे की कदर में कमी हुई और मुल्क की मईशत दिवालिया हो गई। मुस्लिम नून के सदर शहबाज शरीफ ने कोयटा में लश्कर रईसानी से मुलाकात की और उनके भाई की शहादत पर इजहार ताज़ियत किया। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने दहशतगर्दों को इबरतनाक सजा देने का मुतालबा किया। शहबाज शरीफ का कहना था कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज शफाफ इंतखाबात हैं और अगर 100% शफाफ इंतखाबात हो गए तो इस मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। अफसोस और फातह पर यहाँ पर हाजिर हुए हैं सरावान हाउस में और ये बहुत बड़ा एक हादसा हुआ है और इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। उसी में इसका पिन्हा है, चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो सिंध है, चाहे वो KPK है, चाहे वो पंजाब है। अगर हमने पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का 100% शफाफ का इनकार कर लिया तो फिर पाकिस्तान को तरक्की और खुशहाली से कोई नहीं रोक सकेगा। दहशतगर्दी का खात्मा होगा और अगर खुदा न खास्ता
इन इलेक्शन के ऊपर किसी तरीके से भी मुहिब साए पड़े तो वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए बेपनाह नुकसानदेह होगा। अगर हमने इस मुल्क को कायद और इकबाल का पाकिस्तान बनाना है तो खुदारा फिर यही तरीका है कि चारों सूबों के भाइयों को मिल बैठकर हमें अपना अलायमिल बनाना चाहिए और मुल्क को आगे ले जाना चाहिए। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, शफाफ इलेक्शन का। खुदा करे कि इंशाअल्लाह इस बाग में ये फूल खिलें और उसकी खुशबू न सिर्फ पाकिस्तान में पूरी दुनिया में महके। निगरान वज़ीर आज़म नासरुल मुल्क भी कोयटा में सरवान हाउस गए, जहां उन्होंने सिराज रईसानी की शहादत पर ताज़ियत की। ताज़ियत करने वाले दूसरे रहनुमाओं में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल, JUI के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, PKMF के सरबराह महमूद खान अचकज़ई समेत बड़ी तादाद में कबायली शख्सियात शामिल हैं। कबल अज़ीं निगरान वज़ीर आज़म ने CMH में ज़ेर इलाज मस्तूंग धमाके के ज़ख्मियों की अयादत की। सानह मस्तूंग पर आज मुल्क भर में यौम सोग मनाया जा रहा है। कौमी परचम सरनगू है। मस्तूंग हमले में 131 अफराद शहीद हुए थे। दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत और मुतासरा खानदानों के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम सोग मुल्क भर में कौमी परचम सरनगू। मस्तूंग खुदकश हमले में शहीद सिराज दुरानी को आबाई इलाके कानक में सफुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में आर्मी चीफ, निगरान वजीर आला अलाउद्दीन मरी और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। आर्मी चीफ ने अस्पताल जाकर जख्मियों की अयादत भी की। 250 के करीब जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। निगरान वजीर आला ने शोहदा और जख्मियों के लिए इमदाद का ऐलान किया। एक पैकेज हमने हमारी काबीना ने बैठ करके एक कंपनसेशन ऐलान किया है। 15 लाख रुपए फी शोहदा के लिए हम लोग ग्रांट देंगे और शदीद ज़ख्मियों के लिए 5 लाख रुपए और कम ज़ख्मियों के लिए 2 लाख रुपए। सिराज रईसानी PB 35 से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के उम्मीदवार थे, जिनकी कॉर्नर मीटिंग पर 2 रोज कबल खुदकश हमला किया गया था। और MQM पाकिस्तान का वफ्द पेशावर में ब्लोर हाउस गया और उसने ब्लोर हाउस में जाकर शहादत पर गुलाम अहमद ब्लोर से ताज़ियत की है। बाद में मीडिया से गुफ्तगू में MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि दहशतगर्दी बड़ा मसला है। ANP और MQM बदस्तूर टारगेट पर हैं। उन्होंने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया कि शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक निगरान हुकूमत ने सहूलियत याफ्ता सियासी जमातों को सिंध में खुली छुट्टी दे रखी है और MQM के बैनर्स और झंडों को उतारा जा रहा है। और अभी आपको खबर देंगे अडियाला जेल के बाहर की, जहां मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की नारेबाजी जारी है। कारकुन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारे भी लगा रहे हैं। आपको खबर दे रहे हैं अडियाला जेल के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा है और नारेबाजी जारी है। कारकुन नवाज शरीफ और मरियम नवाज के हक में नारे लगा रहे हैं। इसके बारे से मज़ीद जान लेते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शकील अहमद से। शकील, अडियाला जेल के बाहर क्या मनासर हैं? जी बिल्कुल, आज दिन भर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं वो अडियाला जेल के बाहर आते रहे और अपने कायद से इज़हार यकजहती करते रहे और इस दौरान वो नारेबाजी भी करते रहे। आज आने वाले अगर रहनुमाओं की बात की जाए तो उसमें साबिक वफाकी वजीर मुमलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो कि इस्लामाबाद से इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो भी आए और साथ साथ मुस्लिम लीग नून UK के रहनुमा नासिर भट्ट, साबका MPA तहसीन फवाद और दीगर लीगी कारकुनान जो थे वो अडियाला जेल के बाहर आए और इस दौरान वो नारेबाजी भी करते रहे और इस दौरान उनका कहना था कि अपने कायद से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। बड़ी तादाद में ये कारकुन जमा होते रहे लेकिन कुछ देर नारेबाजी करने के बाद ये वहाँ से वापस रवाना हो गए। जी बहुत शुक्रिया शकील रिपोर्ट करने के लिए। और कराची के बाग जिना ग्राउंड में मुत्तहदा मजलिस अमल का जलसा जारी है। हमारे नुमाइंदे खावर हुसैन जलसागाह में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। खावर, बताइएगा कि क्या अपडेट हैं, जलसे की तैयारियां कहां तक पहुंची हैं?
जी, आज मुत्तहिदा मजलिस अमल के ज़ेर एहतमाम बाग़ जिना में एक जलसा किया जा रहा है। 6 बजे का टाइम रखा गया है इस जलसे का, लेकिन बताया जा रहा है कि मगरिब की नमाज के बाद ये जलसे का बाकायदा आगाज़ होगा। ये मेरे पीछे स्टेज सजाया गया है, अब तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। बताया जा रहा है कि 6 बजे इसका आगाज़ होना था, मगरिब के बाद अब इसका आगाज़ होगा और इससे जो है MMA के रहनुमा जिनमें मौलाना फजलुर रहमान, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और शिया उलमा काउंसिल के सरबराह साजिद नकवी और दीगर रहनुमा जो हैं वो इस जलसे से खिताब करेंगे। अब हाज़रीन यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। जलसे के शुरका जो हैं वो अब आना शुरू हो चुके हैं, जिन्होंने हाथों में झंडे उठा रखे हैं MMA के, और MMA के कुछ रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद है। आज दोपहर को यहाँ पर सिराजुल हक जो कि अमीर जमात इस्लामी है और MMA के रहनुमा है, उन्होंने यहाँ जलसागाह का दौरा किया था और यहाँ पर जो इंतज़ामात थे उनका जायज़ा लिया था। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं। SSP जो गुलशन है और SSP जमशेद टाउन वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने भी आकर जो है यहाँ पर इंतजामात का जायज़ा लिया था। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात की गई है, चूँकि मुल्क भर में जो हालात हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो हालात हैं वो इंतहाई नाजुक हैं और तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं। बाबर हुसैन तफसीलात बता रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि दहशतगर्द खौफ की फिजा पैदा करके इंतखाबात मुतासर करना चाहते हैं। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी को यकसा मौक़े फराहम नहीं किए जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम में रुकावट डाली जा रही है। पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। कोई भी कठपुतली हुकूमत अवामी मसाइल हल नहीं कर सकेगी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी इलेक्शंस वक्त पे होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान के बारे में अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था, ये जब से बना है इसका मुसलसल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जा रहा है। हमारे पार्टी को और दूसरे पार्टीज़ को, खुसूस पार्टीज़ को, स्पेशल पार्टीज़ को फेवर किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दीवार से नहीं लगाया जाए। कमज़ोर हुकूमत, IGI टाइप हुकूमत, कठपुतली हुकूमत बनाया जाता है, वो वहाँ के मसाइल हल नहीं कर सकते। ये बहुत सीरियस इश्यूज़ हैं जो सीरियस सियासतदान की, जिनके पास रूट्स हैं, जो अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं,